A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are studying right now is capacitors. और उस कैपेसिटर में जो हम सब टॉपिक आज पढ़ेंगे वो होगा एक स्विचिंग प्रॉब्लम पे सवाल, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर फोर्स ऑन कैपेसिटर वाला टॉपिक. ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास गाइस. तो क्लास में देखो क्या बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास वी हैव अ क्वेश्चन दैट एक हमको सर्किट दिया गया है. वी हैव अ सर्किट विद अस. In this, there is a 10 volt battery. It is a 2 volt battery. It is a 6 microfarad capacitor. It is a 3 microfarad capacitor, and it is a switch. In front of us. As soon as the switch is closed, we have to find the value of charge flowing via path number 1, path number 2, path number 3. We have to find the value of charge flowing via path number 1, path number 2 and path number 3. तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम एक बार अटेम्प्ट. ठीक है, लेट अस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, हमने आपको एक क्या सिखाया था कि स्विचिंग प्रॉब्लम करने का तरीका क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट स्टेप आई हैव टू डू? बोलो भाई, सबसे पहले क्या करें? यस सर, इनिशियल सर्किट बनाएंगे. तो सब लोग कॉपी में इनिशियल सर्किट बनाओ. एवरीवन प्लीज ड्रॉ द इनिशियल सर्किट. सर आप क्या चालूपन करेंगे? हाँ बेटा, कॉपी पेस्ट. ओके सर. तो मैंने तो फटाफट से कॉपी पेस्ट कर देना है, तुम बनाओ. चलो भाई, ये क्या हो गया? हाँ जी, तो हमारे पास इनिशियल सर्किट है. वी हैव द इनिशियल सर्किट विद अस गाइस. ठीक है, अब इनिशियल सर्किट में आप मुझे बताओ, इसको इनिशियल सर्किट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं ढंग से तो हट गया. तो क्या ये दोनों बैटरी मिलकर टोटल बैटरी कितनी मिल जाएगी बेटा? मुझे बताओ कितनी वोल्ट की बैटरी मिल जाएगी? 8 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी मेरी. कितने वोल्ट की बैटरी बन जाएगी इन टोटल? ये मेरी 8 वोल्ट की बैटरी मिल जाएगी. इधर की तरफ प्लस होगा, इधर की तरफ माइनस होगा. और ये कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा? सी इक्विवेलेंट. बताओ भाई, सी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा हमारा? 6 और 3 सीरीज में है, दैट इज ये 2 माइक्रोफैराड बन जाएगा भाई. कितना बन जाएगा? 2 माइक्रोफैराड बन जाएगा. आप मुझे बताओ यहां से कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्या इधर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा? ये सुनो, प्लस टर्मिनल से बाहर निकलेगा. और तो यहां पर चार्ज कितना चलेगा बेटा? क्या 8 वोल्ट इंटू 2 माइक्रोफैराड, दैट इज योर 16 माइक्रोकूलम. तो क्यू चार्ज कितना होगा बेटा? 16 माइक्रोकूलम होगा इनिशियली. ये चार्ज का बेटा आपके इनिशियल चार्ज है. दिस इज योर इनिशियल चार्ज. कौन सा चार्ज है प्यारे बच्चे? इनिशियल चार्ज है, ये ध्यान रखेंगे आप. ठीक है ना. अब क्या करना पड़ेगा हमको? फाइनल सर्किट बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल सर्किट. तो जरा देखो यहां पर इस वाले कैपेसिटर पे इनिशियली कितना चार्ज आ गया बेटा? 16 माइक्रोकूलम. यहां पर कितना आएगा बेटा? -16 माइक्रोकूलम. इस वाले पे कितना आएगा बेटा? 16 माइक्रोकूलम. और इस वाले पे कितना आएगा बेटा? -16 माइक्रोकूलम. ठीक है ना. तो दीज आर माय चार्जेस. इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना आया, इस पर चार्ज कितना आया, ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं. तो 6 माइक्रोफैराड पे चार्ज आएगा, इधर की तरफ 16 माइक्रोकूलम, इधर की तरफ -16. इस वाली प्लेट पे 16 माइक्रोकूलम और इस वाली प्लेट पे -16 माइक्रोकूलम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ठीक है गाइस, क्या अब हमको फाइनल सर्किट ड्रॉ करना चाहिए? शुड आई ड्रॉ अ फाइनल सर्किट? यस और नो? तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं अपन फाइनल सर्किट. तो फाइनल सर्किट कैसे बनेगा? आओ ड्रॉ करें जरा एक बार. इनिशियल सर्किट बना, आपको सर्किट बनाने पड़ेंगे दोबारे. तो देखो मैं भी बना रहा हूं तुम्हारे साथ. अब हमने स्विच को बंद कर दिया है. देख पा रहे हो? बोलो भाई. ओके सर. अब फाइनल सर्किट बना रहे हैं हम. यहां पर हमारा फाइनल सर्किट आया बेटा. ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की. दिस इज ऑफ 2 वोल्ट. इट इज ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड इट इज ऑफ योर 2 माइक्रोफैराड वैल्यूज. राइट गाइस, ये 2 माइक्रोफैराड आ गया मेरे पास. अब जरा सोच के बताओ, अगर मैं यहां पर 0 वोल्ट बोलता हूं, इफ अगर यहां 0 वोल्ट बोलता हूं
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा जल्दी बताना मुझे, चैट में बताओ कितना आएगा वैल्यू। यहाँ ये 0 है, अगर बीच में 0 तो यहाँ कितना आएगा, इधर 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 10 आएगा बेटा। कितना वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट। और यहाँ पर कितना आएगा नीचे की तरफ, 10 बेटा 2 वोल्ट। क्या मतलब अगर ये 0 है, अगर ये 0 है और ये हाईवे दिख गया तो यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल, इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा बेटा बताओ, इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पर मेरा हैंड है अभी 0। सर क्या बात है, सब मजा ही आ रहा है, वेरी गुड, 0 वोल्ट। क्या यहाँ पर भी 10 वोल्ट आएगा, क्या यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 2 वोल्ट आएगा, यस और नो, जल्दी बोलो। इसमें कोई दिक्कत है अभी नहीं सर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, इस 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया भाई, 10 माइनस 0 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट आएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा मेरे पास 10 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट कायदे से। तो बेटा क्या इस पर आप निकाल सकते हो कितना चार्ज आएगा, 60 माइक्रोफैरड माइक्रोकुलम्स। और इधर कितना आएगा बेटा, 60 माइक्रोकुलम्स। हाँ ना, बोलो भाई बोलो, क्या इसमें कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे, बोलो नहीं। ओके मेरे ख्याल से यहाँ 3 माइक्रोफैरड आना चाहिए, हाँ तो कम हम सही कर देते हैं इसको, 3 माइक्रोफैरड लिख दिया हमने, चलिए ओके सर। अब बताओ ये आगे क्या है, नाउ टेल मी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है, ये 2 वोल्ट नीचे प्लस ऊपर माइनस और ये 2 वोल्ट। क्या ये चीज क्लियर हुई, हाँ ना, क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा, प्लस माइनस साइन का यहां पर। अब बताओ नीचे वाली प्लेट पे क्या आएगा, नीचे वाले बताना, नीचे वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। चार्ज हो नीचे वाली प्लेट, प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ 6 माइक्रोकुलम, ऊपर इधर कितना आएगा -6 माइक्रोकुलम। क्या आप लोगों ने हर प्लेट पे चार्ज लिखना सीखा, क्या आपने हर एक प्लेट पे चार्ज लिखना सीखा। बड़े ध्यान देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट से कनेक्टेड है। या पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, उसके अकॉर्डिंग निकालो, प्लस वाले चार्ज पे प्लस चार्ज, नेगेटिव वाले पे नेगेटिव चार्ज। आया भाई। अब मुझे एक चीज बताओ फटाफट से, टेल मी वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, इस पर इनिशियल चार्ज कितना है, यहां पर इनिशियल चार्ज कितना है, यहीं पर सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, जल्दी देखो। इनिशियल चार्ज ऊपर प्लेट में कितना है 16 माइक्रोकुलम, और अब कितना हो गया फाइनल सेकंड में कितना हो गया बेटा 60 माइक्रोकुलम। तो बेटा क्या चार्ज यहां से आया होगा, 16 था अब 60 हो गया, तो क्या यहां से 44 माइक्रोकुलम चार्ज फ्लो हुआ होगा, कि यहां से 44 माइक्रोकुलम चार्ज फ्लो हुआ होगा, हाँ और ना में जवाब दे बेटा। पहले था ऊपर वाली प्लेट पे 16 माइक्रोकुलम्स और अब हो गया 60 माइक्रोकुलम, तो कितना आया बेटा 44 माइक्रोकुलम चार्ज आया होगा यहां से। ठीक है सर। अब यहां पर आ जा, इस पर आ जा, नीचे वाले में देख बेटा, नीचे वाले पे देख, नीचे वाले में देख, इस प्लेट पे देख, यहां पर कितना चार्ज है इनिशियली -16 और अब कितना हो गया नीचे वाले में ही +6 पहले था -16 और अब हो गया +6। तो क्या यहां से 22 माइक्रोकुलम फ्लो किया होगा बैटरी से, देखो भाई, हाँ भाई, क्या यहां पर आपका पहले -16 था और अब +6 हो गया, तो क्या 22 आया होगा, वो भाई 22 और -16 कितना हो गया, यही तो वैल्यू होगी क्योंकि बेटा। ठीक है गाइस, हाँ जी चलो सब 22। अब आप जरा सोच के बताओ, यहां से चार्ज आया 44, यहां से चार्ज आया 22, तो इधर से चार्ज कितना जाएगा, बोलो भाई कितना जाएगा यहां पर 66 आंसर 66 माइक्रोकुलम्स। क्या आपको सारे चार्ज फ्लो की डायरेक्शन भी पता चल गई, क्या सारे चार्जेस भी आ गए, बोलो भाई। क्या अगर ऐसे सवाल हमको दिए जाएं तो अपन कर लेंगे अब या अपन रोएंगे, बोलो भाई बोलो, बोलो भाई, कर लेंगे सर। क्या करना है, इनिशियल सर्किट
इनिशियल सर्किट बनाओ, फिर उसके बाद फाइनल सर्किट बनाओ। पहले इनिशियल फिर फाइनल, ठीक है। पहले इनिशियल हर एक कैपेसिटर पे चार्जेस निकालो, उसके बाद फाइनल सर्किट बनाओ, उसके फाइनल सर्किट में हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज निकालो। इनिशियल चार्ज कितना था, फाइनल चार्ज कितना था, पैसा सिखाया था मैंने आपको, और उससे आप चार्ज फ्लो करवा सकते हैं। राइट गाइस, यहां से 44 गया, यहां से 22 गया, तो यहां कितना गया, 66। बोलो कोई इशू है बेटा? हाँ 66 कैसा है समझिए। यहां से 44 आ रहा है, यहां से 44 आ रहा है, यहां से 22 आ रहा है, तो इसमें ही तो जाएगा ना सारा ऐड होके 44 प्लस 22, इसमें तो जाएगा सारा चार्ज 44 प्लस 22। बोलो भाई 44 कैसे आया, पहले 16 था अब 60 है, तो 16 से 60 कैसे पहुंचोगे, जब 44 आएगा। 16 से 60 कैसे पहुंचेंगे, 16 से 60 पे कब आएंगे, जब 44 मेरे पास किसी ने दिया होगा, तो इस पर 44 दिया। ठीक है, ये फाइनल माइनस इनिशियल मत करके रट्टा मारो भाई, कितनी बार समझाया मैंने तुम लोगों को, इतनी बार समझाया फाइनल माइनस इनिशियल मत किया करो, रो जाओगे। ठीक है भाई, चलो यार अब तो मुझे बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी, फाइनल एनर्जी कितनी, ये सब निकाल सकते हो तुम, तो वो सब तो तुम कर ही लोगे, मुझे उस पर तुम पे गर्व है पूरा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि इनिशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी कितनी है, वो सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई, 22 का चार्ज यही तो होगा। व्हाट इफ, क्या ये चार्ज आया है, उल्टा कैसे कर देंगे। ठीक है ना, तो हीट निकालना इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट अगर मैं आपको दूं यहां पर हीट डेवलप कितना होगा, तो वो निकाल पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड हीट डेवलप, तो क्या निकाल पाएंगे, फाइंड हीट डेवलप, तो करो चलो सॉल्व, वो भी सॉल्व कर दो। फाइंड हीट डेवलप इन सर्किट, चले भाई सब सॉल्व करें। फाइंड हीट डेवलप्ड इन सर्किट, फाइंड द हीट डेवलप्ड इन सर्किट। प्रीवियस प्रॉब्लम ना, नहीं मोहम्मद भाई, अपने आप से कोई भी लॉजिक मत लगाया करो तुम लोग, पहले तो जो लॉजिक सिखाए गए हैं उन्हीं लॉजिक से आंसर सॉल्व करना होता है। ये नहीं सर 6 माइक्रोफैरड में 20 कूलम गया तो 3 में 10 जाएगा, ऐसा नहीं करना यार, किसने सिखाया ये सब तुमको यार। इस पे साइन कन्वेंशन नहीं डाल पा रहे हो क्या तुम लोग। पहले केस में देखो, ये टोटल बैटरी कितनी होगी, 8 वोल्ट की हुई ना पंकज, तो यहां से चार्ज फ्लो करेगा पूरा, तो इससे पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। पर इस वाले में देख, यहां तो उल्टा हो गया ना, यहां से अब चार्ज फ्लो कर रहा है। चलो भाई यहां पर आ जाओ ई इनिशियल पे। ठीक है पंकज, समझ में आया तुमको, बैटरी बना के देख बेटा बैटरी। चलो भाई ई इनिशियल निकालो, ई इनिशियल कितना होगा, ई इनिशियल कितना होगा भाई, हाफ इंटू सी इक्वल इंटू वी स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी होगी इनिशियल की, हाफ इंटू 2 इंटू 8 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी होगी 64 माइक्रो जूल्स। कितनी होगी भाई 64 माइक्रो जूल्स। और ई फाइनल निकालो, ई फाइनल हाफ इंटू 6 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यही वैल्यू थी ना। ठीक है भाई, आया नहीं आया, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा जल्दी बताओ, कितना टोटल आ रहा है, ये तो 300, तो यही आ गया 300, और प्लस, हाँ भाई कितनी वैल्यू आई है ये जल्दी बताओ मुझको, 306 माइक्रो जूल्स। और वर्क डन बाय बैटरी कितनी होगी, बोलो भाई वर्क डन बैटरी। अब मुझे बताओ यहां पर कितनी बैटरी है, यहां कितनी बैटरी है जल्दी बताओ, 2 बैटरी है। इससे चार्ज बाहर जा रहा है तो इसका भी काम करूं लिखूंगा, और इससे भी चार्ज बाहर जा रहा है तो इसका भी काम लिखूंगा। हाँ ना में जवाब दो बेटा। तो यहां इससे तो कितना वर्क डन हो गया 440,
और इससे कितना वर्क डन हो गया 44। क्या है देख पा रहे हो, 2 बैटरी तो 2 वर्क डन बैटरी के भी। कितना होगा बेटा, आपने निकाला था 10 ना, 10 वोल्ट इंटू 44 माइक्रोकुलाम प्लस योर 22 इंटू 2, हाँ 22 माइक्रोकुलाम चार्ज चल रहा है ना अपना, और 2 नहीं, हाँ 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट इंटू 22 माइक्रोकुलाम। तो बेटा कितने वैल्यू हो गया 440 प्लस 44 दैट इज 484 माइक्रो जूल्स। हीट कितना होगा, अब तो फॉर्मूला में पुट कर दो, हीट वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। पुट कर दो बेटा वैल्यू, पुट कर दीजिए। वर्क डन बैटरी कितना होता है 484 माइनस में ई फाइनल कितना है बेटा 306 माइनस 64। सॉल्व करना कितना वैल्यू आएगा, जो सॉल्व करो 484 में से 242 माइक्रो जूल है शायद, देख लो भाई तुम अब। दिस इज द आंसर 242 माइक्रो जूल्स। तो हीट डेवलप्ड इन द सर्किट, आंसर फाइनल आंसर आ गया। यस चंदन, अपना डाउट बेटा बता दे चैट में, तूने हैंड रेज कर रखा है ना, चैट में बता डाउट क्या आ रहा है बेटा, बेटा बता चैट में डाउट क्या है, तो हैंड लोवर कर लेना, ठीक है। बोलो भाई। भाई फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला। बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ ना। क्वेश्चन ऑफ एडवांस पैटर्न, ये एडवांस पैटर्न के सवाल है बेटा, ठीक है। दिस क्वेश्चन और एडवांस पैटर्न, अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। और रिकॉर्डिंग देखकर फिर आगे बढ़ना, ठीक है गाइस। दीज आर सम गुड क्वेश्चंस। तो इसमें छोटी छोटी पार्ट किसी की रह गई है तो एक बार रिकॉर्डिंग देके फिर दोबारा पूछ सकता है, ठीक है, ओके ना। चलो अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। ध्यान से देखना, यू आर गिवन विद 2 कैपेसिटर प्लेट्स गाइस, ठीक है ना बच्चों। आप लोगों के पास 2 कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इस पर चार्ज दे रखा है Q और इस पर चार्ज दे रखा है आपको माइनस Q। यहां पर Q चार्ज है, यहां पर माइनस Q चार्ज आपको गिवन है गाइस, ठीक है ना। और इनके बीच की जो दूरी है दैट इज योर स्मॉल डी, इनके बीच की जो दूरी है दैट इज योर स्मॉल डी। और यहां जो एरिया है, एरिया इज बेसिकल टू कैपिटल ए। एरिया कितना दे दिया बेटा आपको, कैपिटल ए के बराबर दे दिया, ठीक है भाई, कैपिटल ए के बराबर दे दिया है, ठीक है गाइस। एरिया कितना दे दिया बेटा आपको, कैपिटल ए के बराबर दे दिया है। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या आप मुझको यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा सकते हैं गाइस, क्या आप मुझे यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा सकते हैं, कितना होगा। क्या यहां वाले पर 0 कूलम चार्ज आएगा, यस सुनो। और अंदर की तरफ कितना आएगा, यहां पर कुछ याद है आप लोगों को, क्यू चार्ज कितना है, क्यू चार्ज। और इधर कितना आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी सारी चार्ज की। और यहां पर कितना आएगा बेटा, फिर से 0 कूलम्स। क्या सही लिखा है अपने, क्यू का 0, क्यू माइनस क्यू 0, फिर यहाँ क्यू, फिर यहां पर इसका माइनस क्यू, माइनस दिखा दिया मैंने साइन, और फिर यहां पर 0। कोई दिक्कत है बेटा, मुझे सोचिए बताना। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सवाल, साइड में देखा एक सवाल पूछ रहा हूं। एक आपके पास Q1 चार्ज है और एक आपके पास Q2 चार्ज है। Q2 चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा,
Q2 चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा, जल्दी बताओ। Q2 चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं Q2 चार्ज पर फोर्स Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा? क्या Q2 पे फोर्स Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, हाँ हो ना? ओके। क्या कभी खुद का चार्ज खुद पर फोर्स लगा सकता है? क्या कभी खुद का चार्ज, एक चार्ज खुद पर फोर्स लगा सकता है? नहीं सर, ये नहीं होगा। इतनी चीज हमको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट समझेंगे। अगर मैं ये बात कर रहा हूं यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, तो ये वाली प्लेट पर फोर्स किधर आनी चाहिए, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, इस वाली प्लेट पर किधर की तरफ फोर्स आनी चाहिए, सोच के बताओ। लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट साइड आएगी तो सबको समझ में आता होगा, तो इस वाली प्लेट पर फोर्स आएगी लेफ्ट साइड। फोर्स क्यों सर? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन इधर हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स, तो फोर्स आ गया इधर। अब हमें इस फोर्स का वैल्यू निकालना है। बेटा ये फोर्स कैसे लिखोगे? क्या चार्ज तो आएगा माइनस क्यू, चार्ज तो आएगा माइनस क्यू, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या प्लस क्यू वाली? बोलो भाई, ये चार्ज तो हो गया माइनस क्यू वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस क्यू वाली, हाँ ना? इस प्लेट की प्लस क्यू। बेटा प्लस इस प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है। इस प्लेट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपने पढ़ रखा है बेटा, बताएं। Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। या तो आप सिग्मा की टर्म में लिख लो, चाहो तो मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी होगी बेटा? या तो आपको फॉर्मूला याद होगा Q बाय ए, सॉरी Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, हाँ ना भाई? कुछ फॉर्मूला याद है आपको? Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ना, हाँ Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता था हमारा। या फिर आप लिखते थे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। मैंने वही बोला, इस खाली एक प्लेट की वजह से कितना आएगा, याद करो भाई, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आता है, याद करो। और यहां पर क्यू का वैल्यू होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय ए। देखो भाई, क्यू का वैल्यू है सिग्मा बाय, क्या हो गया आज मेरे को माय चक्कर में, चैट, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए, सिग्मा वैल्यू कितना है क्यू बाय ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड खाली इसकी वजह से कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर प्लस चार्ज की वजह से कितनी, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन, बात तो एक ही हो गई। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया इतना पोर्शन? बोलो भाई। मैंने क्या बोला, खाली एक की वजह से निकालना है तुम्हें। कुछ बच्चे इन दोनों की प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मत लिख देना, ठीक है ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। बेटा कैपेसिटर तो कंडक्टिंग की बात ही करेंगे। अब इधर आगे आओ, यहां पर आगे चलो, तो फोर्स का वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे? क्या माइनस क्यू इंटू क्यू बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का बेसिकली, क्या क्यू स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स कितना आया, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स कितना है बेटा, क्यू स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। कितना है प्यारे बच्चों, क्यू स्क्वायर डिवाइड में 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई? और फोर्स क्या होगा, दोनों तरफ सेम आएगा, दोनों पर भाई फोर्स तो दोनों पे सेम आएगा ना, दोनों पे फोर्स सेम होगा, तो क्यू स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फोर्स का जो वैल्यू बनता है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर एक फॉर्मूला और लिख लो सिग्मा के टर्म में,
इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ऑल्सो, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये सब आपने ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, थोड़ा ध्यान रखो ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रोस्टैट में सब पढ़ रखा है तुम लोगों ने, उसको तुम थोड़ा रिवाइज कराओ। तभी मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैट इज बेसिक, इज अ बेसिक चैप्टर, इज अ वेरी बेसिक चैप्टर ना। ठीक है, तो इस पर फोर्स एफ इधर, इस पर भी फोर्स एफ इधर। ठीक है गाइस, तो दीज आर द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन कैप्चर प्लेट। अब एक चीज सोच के बताओ, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये भी पास आएगी, ये भी पास आएगी, क्या दोनों पास आना चाहती हैं? अगर दोनों पास आएंगी तो आके चिपक जाएंगी। अगर चिपक गई तो ऐसा कुछ सिस्टम में कुछ फायदा हुआ? बताओ भाई, ये कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए, और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये जो भी हम अभी तक पढ़ते आए हुए हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। रियलिटी वाली चीज तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाया जाएगा आपको, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं जो अभी तक पढ़ रहे थे। ये तो बेसिक्स हैं, ये तो क्या है, हमारे बेसिक्स हैं, ये याद रखें बेटा, दीज आर बेसिक्स। ये क्या हमारे बेसिक्स थे, ठीक है ना। यश नहीं बेटा, पता नहीं क्या बोल रहा है यश, बाद में तेरी बात सुनेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे क्या होगा, पर अभी के लिए ध्यान रखो। ठीक है भाई, चलो, क्योंकि ये इन रियलिटी आके चिपक जाएंगी, चिपक गई तो फायदा ही नहीं है, चिपक गए तो फायदा ही नहीं है। अब कोई पूछे नेट फोर्स कितना है दोनों सिस्टम पर, कोई पूछे नेट फोर्स कितना है सिस्टम पर, वो कितना होगा नेट फोर्स, बताओ भाई। सिस्टम पे एफर्ट कितना होगा, वो तो जीरो ही होगा, वो तो जीरो ही होगा, कॉमन सेंस है ना, वो तो जीरो ही होगा। बट ये तो आके चिपक जाएंगे। ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कुछ दिक्कत है बेटा इसमें? बोलो भाई, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, अरे भाई दोनों ही प्लेट पर फोर्स आएगा ना, एक पे थोड़ा ना फोर्स आएगा। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई तुम लोग आज, सब सही हो ना? बोलो भाई बोलो। अच्छा, क्या कभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा है अगर इस Q इक्वल्स टू CV करके? क्या कभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू CV? तो क्या ये फोर्स का फॉर्मूला कितना बन जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा बेटा फोर्स का एक और। अब सर इतने फॉर्मूले हो गए, पर कौन सा कब अप्लाई करना है वो कैसे समझ में आएगा, तो आओ उसको समझते हैं। तो दीज आर माय फॉर्मूलास। ये क्या बेटा मेरा फॉर्मूला हो गया, F इक्वल्स टू C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। बट कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो चलिए आइए उस पार्ट को हम अब समझते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले तो हमने निकाल लिए कि Q इक्वल्स टू CV होगा, और उसमें पुट करोगे तो Q C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड में 2 एप्सिलॉन होगा। बट कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब Q वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा और CV वाला V वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा वो समझना है हमको, ठीक है ना, वो समझना है। तो जरा समझो, इफ इन अ सिस्टम, if in a system charge is constant, if in a system charge is constant, then use F equals to Q square by 2A एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली बात है यार, जब चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया सिस्टम का, चार्ज कांस्टेंट हो गया सिस्टम का, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं करेंगे बच्चों? और जब इफ इन अ सिस्टम या फिर इफ इन अ कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V बोल लो इस कांस्टेंट, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, F इक्वल्स टू C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तब हम बेटा ये वाला फॉर्मूला आपका यूज करेंगे। कोई दिक्कत है बेटा? अरे बोलो। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, जब चार्ज कांस्टेंट होगी तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, ठीक है ना, सबसे बेस्ट चीज होगी।
बोलो भाई, कोई भी दिक्कत हो पूछ लो यहां पर, खाली इस पार्ट में। तो कॉमन सेंस है यार, क्यू जब होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, जब वी होगा कांस्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आसान रहेगा, है ना। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें पूछूं तुमसे अच्छी अच्छी, क्या मैं तुमसे अच्छी अच्छी चीजें पूछूं, कंसेप्ट्स कंसेप्ट्स बिल्डअप करें क्या, लेट अस बिल्डअप कंसेप्ट्स। तो चलो आओ बिल्डअप कंसेप्ट कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, लेट अस बिल्ड द कंसेप्ट्स, ठीक है ना। आओ भाई बिल्ड कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करते हैं, राइट। तुम्हारे पास कैपेसिटर है और यहां पर एक बैटरी लगा दी है, बैटरी लगा दी है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो डिस्टेंस है वो है डी के बराबर, वो है डी के बराबर, ठीक है ना गाइस, वो है डी के बराबर। और कैपेसिटेंस लिख दिया सी, कैपेसिटेंस लिख दिया बेटा सी, ओके बेटा, कैपेसिटेंस लिख दिया हमने सी। मुझे बता सी का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के बराबर, ये तो हमको समझ में आता है। और अगर इसकी बैटरी का पोटेंशियल V है तो क्या इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही आ जाएगा कैपेसिटर के, है ना बेटा, बिल्कुल सर, बिल्कुल V ही आ जाएगा। तो क्या यहां पर जो चार्ज आएंगे Q, यहां पर माइनस Q, वो वैल्यू कितनी होगी Q की, क्या CV के बराबर होगा बेटा, क्या वो बेटा किसके बराबर होगा, CV के बराबर होगा। तो सर क्या यहां पर Q का वैल्यू जो आएगा आपके वो कितने बराबर होगा, CV के बराबर होगा। बैटरी लगी हुई है, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी को कोई भी दिक्कत नहीं दी गई। और अब डी की वैल्यू इंक्रीज करी जा रही है, बैटरी कनेक्टेड है, क्या इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस वी के वी ही रहेगा, क्या बैटरी अगर कनेक्टेड है तो क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, वी ही रहेगा। और अब हमने क्या किया, इस डी का वैल्यू इंक्रीज करने का कोशिश किया। सर इंक्रीज कैसे, भैया इस प्लेट को हमने ले गए दूर, इस प्लेट को हम दूर ले गए, तो ऐसे में डी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, बढ़ रही है, डी की वैल्यू बढ़ रही है। तो मुझे बताओ डी की वैल्यू बढ़ने की वजह से सी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, सी का वैल्यू क्या फर्क पड़ेगा बेटा, सी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सी का वैल्यू डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल तो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे में इस Q का फर्क क्या पड़ेगा, ऐसे में इस Q को क्या दिक्कत होगी, जल्दी बताओ, इस चार्ज के लिए क्या हो जाएगी यहां पर, जल्दी बोलो भाई, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी प्यारे बच्चे, इसमें कोई दिक्कत, भाई बोलो, कोई भी दिक्कत हुई क्या, नहीं सर। अब मैं तुमसे एक चीज और पूछता हूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे, अच्छा यहां ऐसे लिख लो, इफ डी इज इंक्रीज, इफ डी को हमने इंक्रीज किया, अगर डी इंक्रीज किया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, रीजन क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो मुझे बता एरिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एप्सिलॉन नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट सी तो क्या हो गया बेटा, कम, सी का वैल्यू क्या हो गया बेटा, कम। तो फोर्स भी क्या होगा बिटवीन प्लेट्स, डिक्रीज, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बिटवीन प्लेट्स, डिक्रीज हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत हुई, अरे बोलो, अरे बोलो, कोई दिक्कत आई क्या, क्या सारे पार्ट आ गए। अब यहां से तुमसे ना मेंस में, वीआईटी के एग्जाम में, बिट्स प्लानिंग में, बोर्ड्स में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि एक ना कैपेसिटर के अक्रॉस तुमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है और अब आप इस प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हो, तो सी का वैल्यू कम होगा बढ़ेगा, क्यू का वैल्यू कम होगा, फोर्स का वैल्यू कम होगा। देख लिया भाई, बोलो भाई बोलो, कोई भी दिक्कत, सिंपल, चार्ज तो कम होगा ही ना बेटा, पोटेंशियल कांस्टेंट है यहां पर, ठीक है। आओ आओ आगे चले,
ठीक है, चलो भाई आगे देखो सवाल एक। तो कंसेप्ट बिल्डिंग चल रही है, कंसेप्ट बिल्डिंग चल रही है बेटा, एरिया को नहीं बढ़ाया जाता, समझे? एरिया को ऐसे नहीं खींचा नहीं जाता, डी फिजिकली डी को भी बढ़ा रहे हो, एरिया को बढ़ा दे तो क्वेश्चन कर लो, सोच लो। अब थर्ड पार्ट का थोड़ा बताएंगे बेटा। अगर ये समझ, अगर यहीं पर इस कैपेसिटर को फुली चार्ज करके बाहर रख दिया, कैपेसिटर को फुली चार्ज करके बाहर रख दिया, तो बेटा क्या इस कैपेसिटर पे हमने बोला कि चार्ज दे दिया क्यू, हमने बोला इस कैपेसिटर पे हमने चार्ज दे दिया बेटा क्यू, क्यू इस कैपेसिटर पे हमने चार्ज दे दिया बेटा क्यू कांस्टेंट। मुझे बता यहां पर क्या चीज कांस्टेंट जाएगी? अब क्या क्यू की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? बोलो भाई। और ये है हमारी डी। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ डी इज इंक्रीज्ड, अगर डी को इंक्रीज किया गया, अगर डी को इंक्रीज किया गया, तो आप मुझे जरा सोच के बताएं प्यारे बच्चे, अगर डी को इंक्रीज कर रहे हो तो सोच के बताओ सी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सी पर, सी का वैल्यू बताएं। सी वैल्यू तो घट जाएगा, डी के बढ़ने से सी की वैल्यू क्या करेगी, घट जाएगी। और चार्ज तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो बेटा वी का वैल्यू बताओ, वी का वैल्यू, वी का वैल्यू बताओ, वी का वैल्यू, पोटेंशियल 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 मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ये चीज समझ रहे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूं मैं। चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए अगर सी का वैल्यू छोटा हो रहा है तो वी का वैल्यू क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है भाई, चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए सी का वैल्यू कम हो रहा है तो वी का वैल्यू ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना गाइस? ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाऊं? क्या क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यू कांस्टेंट है यार, क्यू तो कांस्टेंट है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। पर सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या रहेगा यहां पर? सर ये क्या हुआ, सर ये क्या हुआ, फोर्स तो कांस्टेंट आ गया। तभी बोला ध्यान से पढ़ लेना कंसेप्ट्स, कंसेप्ट बोल रहा हूं तभी ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना बेटा। अगर तुमको क्लैरिटी आ रही है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन टू, ठीक है ना गाइस? हाँ, यहां पर बैटरी नहीं है, यहां पर चार्ज कांस्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पर चार्ज कांस्टेंट रखा गया है गाइस, यहां पर चार्ज कांस्टेंट रखा गया है, ये याद रखना बेटा, ठीक है? यहां पर चार्ज कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है भाई? ओके गाइस, क्या कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? बोलो भाई। तो अगले चलते हैं, एक अच्छा सवाल करते हैं। तो लेट अस डू अ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? दिक्कत है सर, गर्मी बहुत है। हाँ यार गर्मी बहुत हो रही है, और मैंने क्लास शुरू कर दिया है, एसी का स्विच वहां पर है, मैं उठ के जा भी नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं। एक आपको क्या दिया गया है बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, कैपेसिटर प्लेट्स दी गई हैं और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है वी वोल्ट की। इसका एरिया है ए, एरिया कितना है बेटा ए, और इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है डी। कितनी दूरी है इनिशियली बेटा, डी है हमसे। और यहां पर क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया आपने। क्या लगाया बेटा, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, और ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये प्लेट स्लोली 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 स्लोली
अपनी दूरी इंक्रीज कर रही है टू 2D, टू 2D। तो सवाल है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मेक द सेपरेशन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स टू 2D फ्रॉम D। 2D से D बनाने में कितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। ये ध्यान रखना, स्लोली स्लोली ट्राई करो करने का बेटा। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट गाइस, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। आपके पास 3 मिनट है पूरा सोचने का, करने का। करने बेटा सवाल, सब लोग सवाल करें प्लीज। द क्वेश्चन सेज इनिशियली कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की दूरी छोटू डी, फाइनली 2D, फाइनली 2D। आपको बताना है कि वर्क डन कितना हुआ होगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, वर्क डन कितना होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है, बताओ। आधी गलत है भाई, आधी आंसर गलत आया बेटा आपका। चेक करते हैं बेटा अभी धीरे धीरे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मेक सेपरेशन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स टू 2D फ्रॉम D। सब लोग ट्राई करो, यू हैव स्टिल सम टाइम। गलत आंसर दे रहे हो। स्लोली स्लोली कंसेप्ट आपने एक बार पहले भी पढ़ा था इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। You still have some time. You still have some time. Please solve. सॉल्व करो भाई। आदि आई गेस तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। हाँ सही आ रहा है आदि। और तो कोई नहीं है अभी तक, तो किसी का आंसर सही नहीं आया, पर आदि का तो आया। चलो देखते हैं यार, प्लीज सीधा सोल्यूशन नाउ ना, प्लीज सीधा सोल्यूशन गाइस। आइए सोल्यूशन देखते हैं। अब मैं सबका नहीं बता सकता कि सबका कैसा आ रहा है, पर हाँ ये है कि मैं सोल्यूशन कर सकता हूं। आप फिर चेक करके मुझे बताइए कि आपका सही था नहीं सही था। ठीक है ना बेटा, मुझे क्या दिया गया है कि यहां पर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या कर रही है, वैरी कर रही है। वैरी कर रही होगी तो जो इनके बीच का फोर्स है, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर, वो भी वैरी करेगा डिपेंडेंसी वी वाले फॉर्मूले पे, है ना भाई। क्योंकि सी वैरी कर जाएगा तो फोर्स वैरी कर जाएगा। अगर सी वैरी करेगा, सी कैपेसिटेंस की वैल्यू वैरी करेगी, तो वी की वैल्यू भी अगर जाएगी बेटा वैरी कर जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो वर्क डन वेरिएबल वाला फॉर्मूला लेगा। तो मुझे एक चीज तो समझ में आती है यहां पर कि अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा तो मुझे कुछ इंटीग्रेशन वेरिएबल फोर्स वाला कंसेप्ट निकालना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद है वेरिएबल फोर्स वाला कंसेप्ट तुम्हें 11वीं क्लास में पढ़ा था? वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। हाँ ना प्यारे बच्चों, वो हम यहां पर लगाएंगे।
ठीक है, ओके। तो सब पहली बात है एफ एक्सटर्नल निकालिए बेटा, आपको गिवन है स्लोली स्लोली, तो क्या ये एफ एक्सटर्नल ही, ये क्या एफ एक्सटर्नल ही बराबर होगा मैग्नीट्यूड में आपके फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स के, क्योंकि स्लोली स्लोली गिवन है आप लोगों को बेटा, स्लोली स्लोली गिवन होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स और ये एफ एक्सटर्नल क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो एफ एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर कितना हो जाएगा भाई, अब आपका जो यहां होगा वैल्यू, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2a, या फिर ऐसे लिखो 2a एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, बोलो भाई, ठीक है सर, ये फॉर्मूला होगा। अब मैंने बोला एट व्हेन, अब यहां लिखो व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट बी एक्स, जब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना होगा, एक्स होगा, तो बेटा एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना बन जाएगा भाई, सी का वैल्यू कितना होगा बेटा, इस टाइम पे सोचो जरा, क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ऐसे लिख लो ना एक बार, तो मैं ज्यादा अच्छा करवा देता हूँ सॉल्व आराम से बढ़िया से, क्योंकि स्कूल में भी पूछेंगे तुमसे। सी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स, तो ऐसे में फोर्स का फॉर्मूला कितना बन जाएगा एफ एक्सटर्नल का वैल्यू, क्या एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इनटू 2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइड में 2a एप्सिलॉन नॉट, भाई बोलो, तो क्या एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना बनेगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन गया, ए से ए गया, तो कितना बन गया भाई, एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा, ये हमारे पास एफ एक्सटर्नल आ गया। अब मुझे आगे क्या करना है, यहां पर वर्क डन फाइंड आउट करना है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बेटा, वही हाँ ये वी स्क्वायर होगा, करेक्ट वी स्क्वायर होगा, कितना होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डीएक्स, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, तुम देख पा रहे होंगे, इट्स अ वेरिएबल फोर्स डिपेंडिंग ऑन एक्स, और एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, तो लिमिट कहां से कहां डाली जाए बेटा, इनिशियल है डी और फाइनल है बेटा 2d, तो हमारे पास वर्क डन। तो ये वैल्यू सॉल्व करना है आपको, यहां से सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय तो 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगा बेटा dx बाय एक्स स्क्वायर का, और कहां से कहां, d से लेकर 2d तक, सॉल्व कर दो यार, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 2, और ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 बाय एक्स, और कहां से कहां, d से लेकर 2d। सॉल्व करने पर मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, तुमको अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यू गाइस हैव टू सॉल्व इट नाउ। सॉल्व करोगे, वर्क डन का वैल्यू आएगा सीधे एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 4d, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 4d। हाँ भाई, अब बताओ किस किसने अपने आप से किया था ये, और दिल पे हाथ रख के बताना, झूठ मत बोलना, मुझे पता है तुम क्या करोगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो कुछ बच्चों ने तो इसकी इंटीग्रेशन में दिक्कत करी होगी, कुछ लोगों ने तो इंटीग्रेशन में दिक्कत करी होगी, मुझे पता है, वो एक स्टेप इंटीग्रेशन ही होता है तुम्हारा, मतलब मैथ, फिजिक्स तो हो रही है सर, मैथ नहीं हो रही है, ऐसा है क्या, तो मैथ को तो पक्का करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना गाइस, यू हैव टू मेक योर मैथमेटिक्स स्ट्रांग, आपको अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रांग करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सॉरी का बच्चा पूछ रहा है कि एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड कैपेसिटर प्लेट्स के बेस कैसे हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पर स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, जब भी स्लोली स्लोली मूव होता है तो मतलब एफ नेट 0 होना चाहिए, एफ नेट अगर 0 होगा तो एक्सटर्नल फोर्स और एफ की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। ठीक है बेटा,
क्योंकि सेम होगा ना धीरे धीरे। अब तुम लोगों ने क्या गलती करी वो मुझे नहीं पता यार, इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं काम है। और ये इज द राइट आंसर, इट इज द राइट आंसर बेटा, इट इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना, द राइट आंसर। और ये स्टैंडर्ड आंसर है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्लीज इन चीजों को ध्यान रखा करो बेटा, ठीक है ना गाइस, इन चीजों को ध्यान रखा करो। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या आप लोगों को गाइस? क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है? देखो मैं आऊंगा अब तो स्क्रीन पर, चलो अब तो आ रही होगी, स्क्रीन विजिबल है? यस सर इट इज विजिबल। ये सवाल बहुत जगह पूछा आता है आप लोगों से, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ध्यान रखें बेटा। तो क्या आप होमवर्क डिस्कशन करें? लेट अस डिस्कस द होमवर्क प्लीज। बोलो रे प्यारे बच्चों। चलिए होमवर्क डिस्कशन करते हैं, लेट अस डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चन। हाँ होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं, होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं। ये होमवर्क दिया गया था आपको, है ना गाइस? दिस वाज द होमवर्क विच वाज गिवन टू यू, करेक्ट? क्या ये होमवर्क दिया गया था आपको? कितने लोगों ने किया है? कितने लोगों ने किया है जल्दी बताओ भाई। A4 किया है, B4 नहीं किया, C4 कभी नहीं करेंगे। पोल पे आंसर कर दो आंसर ऑन द पोल। अच्छा डी ऑप्शन में ले लेना, औकात ही नहीं है। ठीक है भाई, पोल पे आंसर करो। किया है, ए ऑप्शन किया है, बी ऑप्शन नहीं किया, सी कभी नहीं करेंगे, डी औकात ही नहीं है। सबने मार्क करो भाई, अभी तक 108 बच्चों में से सिर्फ 65 ने आंसर किया है। जल्दी बोलो, जल्दी करो, मार्क योर आंसर्स। सब लोग जल्दी से आंसर मार्क करो भाई, लेट क्यों कर रहे हो? तो कोई डी वाले भी हैं, ठीक है ना, डी वाले भी हैं ठीक है ना भाई, ओके। चलो तो आगे चलते हैं यार, देखते हैं क्लास क्या है, ठीक है ना। लेट्स सी व्हाट आर द राइट आंसर्स, आंसर्स क्या क्या हैं वो देखते हैं यार, ठीक है ना। तो आओ आंसर देखें बेटा। तो मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं बेटा। अगर मैं यहां पर 0 वोल्ट मान लूंगा, यहां पर V वोल्ट, तो सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा इसका? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। क्या निकालना? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। तो मैंने बोला यहां पर Vx है, तो यहां पर कितना होगा मान लो Vx वोल्ट्स, है ना। तो यहां पर तुम क्या बनाओगे? सर्किट डायग्राम बनाओगे। यू विल ड्रॉ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या बनेगा बेटा? ध्यान से देख, यहां पर 3 सर्किट डायग्राम, 3 पॉइंट है। तो एक पॉइंट है बेटा आपका V, एक है पॉइंट बेटा आपका Vx, और बेटा एक पॉइंट होगा आपका 0। तो ऐसे में कैपेसिटर कैसे आएंगे? V और Vx के बीच में पहला एक आ गया ऊपर से, फिर V और Vx में से एक आ जाएगा, V और Vx में से एक आएगा इधर, राइट गाइस। और फिर लास्ट में Vx और 0 के बीच में एक आएगा, है ना भाई। और बैटरी कहां कनेक्ट है? V और 0 के बीच में कनेक्टेड है ही, तो यहां बैटरी भी कनेक्ट कर देंगे अपन, राइट गाइस। क्या आपने इनिशियल सर्किट बनाया होगा? यहां पर ये इनिशियल सर्किट आपके पास आ गया होगा Vx। अब मुझे निकालनी है इस Vx की वैल्यू, मुझे निकालना है इस Vx का वैल्यू। मैंने स्टेप आपको सिखाया था ना गाइस, आप उन्हीं स्टेप से इनको फॉलो करा करें। स्टेप्स एज इट इज फॉलो करोगे, आंसर आएंगे बेटा। चलो चलो आओ, सी इक्विवेलेंट निकाल लो। सी इक्विवेलेंट तो आसान है बेटा, वो तो आप निकाल सकते हैं। कितना होगा? 2c/3 आ रहा है क्या? 2c, बिल्कुल 2c/3 आएगा, बिल्कुल सही बेटा। सी इक्विवेलेंट निकाल के रख लो। पर अभी मेन पोर्शन क्या निकालना है आपको? Vx निकालना है। क्या निकालना है? Vx। तो Vx से क्या बोलेंगे भाई? चार्ज दूर दूर जा रहा है, तो क्या लिखूंगा? क्या C इंटू Vx माइनस V प्लस C इंटू Vx माइनस V प्लस C इंटू Vx माइनस 0 बराबर में 0। क्या भाई पोटेंशियल डिफरेंस देखा? Vx माइनस V इंटू सी, Vx माइनस सी, Vx माइनस V इंटू सी, Vx माइनस 0 इंटू सी बराबर 0। यहां से सॉल्व करोगे तो यार Vx वैल्यू कितना आ रहा है? 3Vx इक्वल टू 2V
तो यहां से Vx का वैल्यू आएगा आपके पास 2v/3। आई गेस ये आपके पास आंसर आएंगे बेटा। Vx का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2Vx/3 आ रहा है। चेक करना कितना आ रहा है भाई। ठीक है सर, सबका आंसर ये आ रहा है बेटा 2v/3। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। 2v/3 आ रहा है। तो यहां पर इस प्लेट पर पोटेंशियल कितना आया? 2v/3। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लो जरा एक बार। c इंटू वी एक्स माइनस वी प्लस सी इंटू वी एक्स माइनस वी प्लस सी इंटू वी एक्स माइनस 0। तो c तो सब हट गए, तो वी 3vx 1 2 3। हाँ भाई 1 2 3, ठीक है, और बराबर 2v। हाँ सही है। हाँ इसने यहाँ क्या हुआ, अच्छा सही बता दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 2vx/3 और यहाँ पे कितना आ गया 2vx/3। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है बेटा? इन दोनों में से बड़ा कौन है? टेल मी। v। तो यहाँ प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, और डिफरेंस कितना आएगा? v/3 का। यहाँ कौन कैसा आएगा? प्लस माइनस v/3 का। और यहाँ कैसा आएगा बेटा? प्लस माइनस 2v/3 का। बोलो भाई, क्लियर है ये चीज? हाँ जी। और ये c है, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा बेटा इस वाली पे एलिमेंट पे? प्लस cv/3, यहाँ पर माइनस cv/3, यहाँ पर प्लस cv/3, यहाँ पर माइनस cv/3, यहाँ पर प्लस 2cv/3, यहाँ पर माइनस 2cv/3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। याद रखना नेट चार्ज 0 था, इसलिए बाहर की तरफ पहले 0 आते हैं, उसके बाद अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेट चार्ज इनिशियली 0 था, इसलिए बाहर की तरफ 0 लिखा, फिर अंदर का सारा चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है ना? कोई बच्चा पहले कह रहा था पिछली बार कि यहाँ सीबी या सीबी डाल दूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, कोई बच्चा पिछली बार पूछ रहा था ना, तो उसको मैंने बता दूं यहाँ पर कोई भी चार्ज मत डालना, इनिशियली अनचार्ज है तो बाहर 0 ही आएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है गाइस? अरे बोलो, क्या तुम लोगों ने कुछ ऐसी आंसर निकाला है? अब कितने लोगों का ये आंसर सही आया, जल्दी से क्लैप करके बताएं मुझे। क्लैप करके बनाएं। यस, क्लैप करके बताएं कितनों का सेम आंसर आया है। क्लैप करके बताओ भाई कितनों के सेम आंसर आए हैं। अब मुझे बताओ, जब समझा था तब हार्ड लगा होगा, बट अब तो आसान लगा। हाँ बिल्कुल देवराज, बिल्कुल। क्या अब तो आसान लग रहा है? जब समझा था तब कठिन था, बट अब तो हमारे पास क्या हो गया, हमारी जिंदगी आसान हो गई है। अब हमारी जिंदगी क्या हो गई बेटा? आसान हो गई है। ठीक है, याद रखें। ओके गाइस, कोई दिक्कत इसमें? अगला होमवर्क क्वेश्चन पे चलें क्या? अगला होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो डिस्कस हो गया था, ये दिया गया था आपको होमवर्क में ना। तो चलो भाई होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो देखो इसके आंसर तो आपको दे ही रखे हैं। सी, आपके पास इनके आंसर्स तो हैं ही, है ना? अब मुझे बताओ तुम्हें किस किस पार्ट में डाउट है। आई लैपटॉप गिर जाता, अभी बच गए भाई, सॉरी। बताओ भाई कौन से पार्ट में डाउट है? बताना है ये, या हो गया? प्यारे बच्चों, सवाल बना तुमसे या नहीं बना? सारे हो गए या नहीं? बोलो भाई। नहीं बना सर, आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है यार, तो चलो करते हैं सवाल को फिर। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन प्लीज। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है। कैपेसिटर C3 in the circuit is a variable capacitor. Its capacitance is varied. Graph is plotted between potential difference V1 across C1. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? V1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमको V1 एंड वर्सेस C3। C3 की वैल्यू वेरी करने पर इसमें पोटेंशियल कितना वेरी करेगा वो हमको दिया गया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 अप्रोचेस ऑन एसिम्पटोट ऑफ 10 वोल्ट। या तुम्हें पता होगा एसिम्पटोट मतलब फिक्स वैल्यू हो गई 10 वोल्ट, जैसे ही C3 कितना हुआ, इन्फिनिटी हो गया।
जैसे C3 हो गया इन्फिनिटी हो गया, मतलब क्या, एक चीज सोचो, क्या दे रखा है, गिवन कंडीशन क्या है, समझो क्वेश्चन बढ़िया से, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन। C3 की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी कर देते हैं तो V1 की वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगी। अगर आप सोचो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, जब सोचेंगे बेटा ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे तो इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट कितना बनेगा, बोलो भाई, इन्फिनिटी। मतलब क्या, हम यहां पर सर्किट कैसा बनाए बेटा, हम यहां पर अपना सर्किट कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे, या फिर सर्किट बनाए, सोचो क्या ये सारी जो वैल्यू है V, क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, जैसे ये इंफिनिटी होगा तो क्या सारी की सारी V की वैल्यू इसके अक्रॉस आ जाएगी, हाँ ना, मतलब क्या इस वैल्यू ऑफ V भी क्या बन जाएगा बेटा, ये वैल्यू ऑफ V भी क्या बन जाएगा बेटा, आदि तूने हैंड रेस किया है, क्या हुआ बेटा, V का वैल्यू कितना बन जाएगा भाई, V1 के बराबर दैट इज 10 वोल्ट, जब C3 का वैल्यू क्या बन जाएगा, इंफिनिटी होगा। हाँ जी सर, सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ गई, दैट इज कितना हो गया, 10 वोल्ट, कितना हो गया भाई, 10 वोल्ट। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा यहां पर देखना, यहां देखो, तुमने लिमिट से सॉल्व किया है, कोई बात नहीं, लिमिट से सॉल्व कर लो, कोई इश्यू नहीं है। आओ यहां पर जरा वैल्यू बताओ, C3 का कितना दे रखा है, C3 का वैल्यू देखो, जब C3 का वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है, जब C3 का वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है तो ये पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो पोटेंशियल V1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, बोलना बेटा, कितनी वैल्यू आ रही है, 5 वोल्ट, ये 5 है ना बीच में, 5 वोल्ट। और जब C3 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है तो V कितना आ रहा है, V1, ये वैल्यू लिख लो, जब C3 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है तो V1 का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है, 10 वोल्ट, कितना आ रहा है भाई, ओ सॉरी 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 सॉरी, यस यस 6 वोल्ट, 6 वोल्ट लिखने में दिक्कत हो गई, 6 वोल्ट, सॉरी, हाँ 6 वोल्ट आ रहा है बेटा। क्या हमको ये वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई, कितना आ रही बेटा, 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोच, ये वाली बैटरी तो हमेशा फिक्स रहेगी, मतलब ये कितनी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज माय 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट बैटरी है, ठीक है ना। अब देखना जरा यहां पर हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू, और निकालना है हमको EMF। तो EMF का वैल्यू आ गया 10 वोल्ट बैटरी के लिए, तो पहला ऑप्शन तो सबका आया होगा, क्या EMF का वैल्यू आ गया बेटा 10 वोल्ट, हाँ नाम में जवाब दो बेटा। क्या EMF का V1 की वैल्यू पता चली तो वहां से EMF V आ गया, तो ये बताओ भाई हाँ नाम में जवाब तो दो चैट में, क्या ये मेरा 10 वोल्ट आ गया, यस सर 10 वोल्ट आ गया, ठीक है सर। और अब हम बात कर रहे हैं इस वाले केस के लिए, या चलो ऊपर वाला केस बात कर लेते हैं, इस वाले केस के लिए बात करते हैं, लेट अस टॉक फॉर दिस केस। मैं अगले पेज से मूव कर जाऊं क्या, मैं अगले पेज से मूव कर रहा हूं, ठीक है, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। देखना बेटा, जब C3 6 माइक्रोफैरड है, जब C3 6 माइक्रोफैरड है और V1 5 वोल्ट है, V1 5 वोल्ट है, V1 5 वोल्ट है, मतलब ये 5 वोल्ट है, ठीक है ना, और C3 कितना है बेटा आपका 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। तो मुझे बताए 5 वोल्ट तो इधर आ गया, और 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट क्या है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आ जाएगा, मतलब क्या दोनों के अक्रॉस 5 वोल्ट आएगी नहीं आएगी बेटा, बेटा यहाँ 5 वोल्ट आ गई है, ये 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट चला जाएगा तो बचेगा 5 वोल्ट, तो इन दोनों के अक्रॉस आएगा नहीं आएगा। अब तुम्हें चार्ज की इक्वेशन लिखनी है, क्या तुम्हें चार्ज की इक्वेशन लिखनी है बेटा, है ना। तो मुझे बता यहां से टोटल चार्ज कितना जा रहा होगा, मान ले इसके अक्रॉस चार्ज कितना होगा बेटा, इस वाले में चार्ज कितना आएगा, V1 है 5 वोल्ट
और ये है V1, तो यहां पर कितना होगा भाई? भाई बोलो कितना होगा ये? V1 के वैल्यू में 5 वोल्ट निकाली तो 5C1, इसमें कितना होगा? 5C1, इसमें भी कितना होगा बेटा? 5C2, कितना होगा? 5C2, और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6 5 जा 30 माइक्रो कूलम। क्या ये चीज क्लियर हुई? इस पर चार्ज कितना, इस पर चार्ज कितना, इस पर चार्ज कितना, यहां से चार्ज आएगा, दो पार्ट में बटेगा, तो 5C1 विल बी इक्वल टू 5C2 प्लस 30 माइक्रो कूलम। तो इक्वेशन नंबर आ गई 1। कौन सी इक्वेशन है बेटा हमारे पास? 1 नंबर इक्वेशन आ गई है। कौन सी इक्वेशन आ गई? 1 नंबर इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहां पर देखो, सिमिलरली यहां पर देखो, जब C3 10 माइक्रोफैरड है, जब C3 10 माइक्रोफैरड है, तो यहां पर कितना वोल्ट दे दिया बेटा? 6 वोल्ट दे रखा है, तो इसके अक्रॉस क्या 4 वोल्ट बचेगा? अरे बोलो, तो सेम कंसेप्ट लगा दो, तो यहां पर कितना होगा बेटा? 6C1, इस पे कितना आएगा बेटा? 4C2, और यहां कितना आएगा बेटा? 40 माइक्रो कूलम। तो बेटा यहां पर वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? तो कैमरा बंद था क्या मेरा? सॉरी। हाँ, यहां कितनी वैल्यू लिखी जाएगी? क्या 6C1, क्या प्यार बच्चे 6C1 बराबर होगा 4C2 प्लस 40 माइक्रो कूलम के। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या बेटा? दो इक्वेशन दो वेरिएबल। क्या प्यारे बच्चे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल? क्या कभी तुमने दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किए हैं? बोलो भाई। हाँ सर। तो यहां से वैल्यू सॉल्व कर लो। C1 माइनस C2 बराबर हो जाएगा यहां से 6 माइक्रो कूलम। यहां से इक्वेशन आएगी बेटा 3C1 माइनस 2C2 इक्वल्स टू 220 माइक्रो कूलम। सॉल्व कर लो बेटा इनको, बस अब इन दोनों को सॉल्व करना तुम्हारा काम है। बताओ भाई आंसर यहां से कितने कितने आएंगे? जो आंसर मांगते हैं वही आ जाएंगे आपके, ठीक है ना? तो C1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 माइक्रोफैरड, और C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइक्रोफैरड। सही आंसर है इनको। C1 है 8 माइक्रोफैरड, C2 है 2 माइक्रोफैरड, एंड दीज आर योर आंसर्स। बेटा दीज आर योर आंसर्स। बेटा मैंने तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा C1 इक्वल टू C2 प्लस C3, मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा अंशिका C1 इक्वल टू C2 प्लस C3, ठीक है बेटा? ये तुम ना ये मत क्या करो कि सर ये सवाल है कहां का, एडवांस का, मेंस का, बिट्स पॉइंट का, ऐसा कुछ नहीं होता। कंसेप्ट बिल्ड करने होते हैं, तभी तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। अगर तुम पहले से सोच के चलोगे यार मैं तो बस इसी एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो नहीं होना। कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट। और कंसेप्ट कहां से आएंगे? सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप। एक कॉम्प्रिहेंशन मैंने माना आपका मेंस में नहीं आते हैं, मैंने माना कॉम्प्रिहेंशन नहीं आते, बट सीखना तो पड़ेगा ना। बेटा गवर्न है C3 की वैल्यू इंफिनिटी होते ही यहां पर एसिम्पटोट आएगा, मतलब 10 वोल्ट वैल्यू फिक्स हो जाएगी। एसिम्पटोट ये होता है ना, वो बिल्कुल सीधी हो गई, तुम्हें पता है मैथ्स के स्टूडेंट हो। तो जब C3 की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो V1 की वैल्यू 10 वोल्ट होगी, तो बेसिकली वही V1 कैपेसिटेंस देखो ना इंफिनिटी हो गया, तो सारा का सारा वोल्टेज के अक्रॉस ही तो होगा, तो सारा इसमें आ जाएगा बेटा, ठीक है ना? अब यार ये तुम मैथ वाले टर्म मैथ में रखना, मेरे साथ नहीं, ठीक है? तो यहां सॉल्व करने से आया है, ठीक है? पहला पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे किया? सेकंड पार्ट देख लो भाई दोबारा से। आपको ये फिगर दे रखी थी खाली ये पीछे, और यहां पर हमने V की वैल्यू 10 वोल्ट निकाल ली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंडीशन। वेरी फर्स्ट कंडीशन C3 की वैल्यू इंफिनिटी है, तो V का वैल्यू 10 वोल्ट है, तो कितना होगा वैल्यू? 10 वोल्ट, है ना भाई? तो यहां पर आ जाओ, तो यहां पर कितना होगा? चार्ज फ्लो करेंगे तो इस पर चार्ज कितना आएगा? तो V1 की वैल्यू सेकंड केस में दे रखी है 5 वोल्ट, ग्राफ से निकाला आपने ये पार्ट, ये फ्रॉम ग्राफ लिखा, ये ध्यान रखना है कहां से लिखा? ग्राफ से लिखा वैल्यू बेटा। ग्राफ से देखो C3 वैल्यू जब 6 माइक्रोफैरड है, तो आपका V1 की वैल्यू 5 वोल्ट दे रखा है फ्रॉम ग्राफ, यू कैन सी द वैल्यू फ्रॉम ग्राफ, ठीक है? ग्राफ से निकाला। अब इस वैल्यू में देखो V1 आ गया C1 के अक्रॉस, तो C1 पे कितना चार्ज होगा? 5C1 होगा,
और यहां कितना होगा 6 इंटू C3, C3 वाली 6 ही है, इंटू V ये 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट कैसा है 10 में से 5 इधर आएगा तो 5 इधर ही आएगा बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना होगा 5 इंटू C2, 5 वोल्ट है इंटू C2, तो वैल्यू कितनी होगी 5C1 चार्ज यहां से आ रहा है, और जा कितना रहा है 5C2 में, और 6C ये 30 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली यहां से लिख लिया हमने इक्वेशन। फिर इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया ना, 5 से डिवाइड कर दिया, C1 2 को इधर ले गया। फिर यहाँ पर सेम 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 6 वोल्ट गिवन है, 6 वोल्ट तो कितना बचा 4 वोल्ट, तो इनके अक्रॉस कितना आएगा 4 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। बस ये लिख लिया हमने, ठीक है भाई। तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना था, आपका आंसर आ जाता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास हम जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द न्यू टॉपिक दैट इज डाइलेक्ट्रिक। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी पढ़ के आनी है आपको, आपको एनसीईआरटी से डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी पढ़कर आनी है गाइस। यू हैव टू स्टडी थ्योरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है भाई, बोलो ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी पढ़ के आओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।